मोहतरम नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। अवाम टीवी खबरनामे में आपका खैर मकदम है। आगाज करेंगे हदीस मुबारका से। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु अन्हु से रिवायत है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि लोगों पर एक जमाना आएगा कि इंसान कोई परवाह नहीं करेगा कि जो उसने हासिल किया है वो हराम से है या हलाल से है। हदीस मुबारका सही बुखारी। तफसील से हम नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। जिला कलेक्टर कामारेड्डी ने बांसवाड़ा के एरिया हॉस्पिटल का दौरा किया। उन्होंने कोरोना के मरीजों को फराहम इलाज की सहूलत का जायजा लिया और दीगर प्रोग्रामों में हिस्सा लिया। कहा कि एहतियात की अहम जरूरत है क्योंकि खतरा अभी टला नहीं है। धान की खरीदी में सोसाइटी की जानिब से लापरवाही व अदम दिलचस्पी का मुजाहरा। विलमल के किसानों का इल्जाम। अब तक 4,10,000 थैले धान खरीदी गई, सिर्फ 30 से 40 थैलों की खरीदी ही बाकी है। सोसाइटी चेयरमैन का बयान। बिजपल्ली मंडल में घर घर जारी कोरोना तिब्बी सर्वे का काम इत्मीनान बख्श। मुतासरीन को कोविड किट्स फ्राहम किए जा रहे हैं। MP रामाकृष्णा का बयान। उन्होंने बताया कि लॉकडाउन पर सख्ती से अमलावरी लाजमी है, लिहाजा आवाम ताउन करे। हैदराबाद की मुख्तलिफ फलाही तंजीमों ने मुश्तरका तौर पर 176 ऑक्सीजन कंसंट्रेटर्स का इंतजाम किया। चेयरमैन वक्फ बोर्ड मोहम्मद सलीम ने इसका इफ्तिताह अंजाम दिया। जिम्मेदारान ने बताया कि मजीद 200 कंसंट्रेटर्स और वेंटिलेटर्स मंगवाए जाएंगे। अब खबरें तफसील से। कोरोना वबा पर बहुत हद तक काबू पाया जा चुका है। अब इसकी शिद्दत में बड़ी हद तक कमी हुई है। ये तमाम महकूमजात की अंतिक जद्दोजहद और अवाम के ताउन से मुमकिन हुआ है। जिला कलेक्टर कामारेड्डी शरद का बयान। उन्होंने अवाम से मजीद मोहतात रहने और लॉकडाउन की पाबंदी करने की ख्वाहिश की। जिला कलेक्टर ने बांसवाड़ा एरिया हॉस्पिटल में कोरोना की सूरत हाल का जायजा लिया। कामारेड्डी जिला कलेक्टर शरद ने बांसवाड़ा का दौरा करते हुए मुख्तलिफ प्रोग्रामों में हिस्सा लिया और अहदेदारों के साथ इजलास मुनाकिद किए और इनको जरूरी हिदायत जारी की। जिला कलेक्टर कामारेड्डी शरद ने बांसवाड़ा एरिया हॉस्पिटल का दौरा किया और वहां पर उन्होंने कोरोना के मुतासिरा मरीजों को फ्राहम की जाने वाली सहूलतों का जायजा लिया। उन्होंने इस सिलसिले में दवाखाना अमले से मुख्तलिफ इस्तिफसारात किए और मरीजों से भी मुलाकात करते हुए इनको फ्राहम किए जाने वाले इलाज से मुतालिक दरियाफ्त किया। उन्होंने कहा कि कोरोना के मुतासरीन को बर वक्त मुनासिब व बेहतर इलाज फ्राहम किया जाए, अद्वियात व ऑक्सीजन की सरबराही को यकीनी बनाया जाए और किसी किस्म की मुश्किल की सूरत में इनसे रब्त पैदा किया जाए। जिला कलेक्टर कामारेड्डी ने अवाम से ख्वाहिश की कि वो लॉकडाउन की सख्ती के साथ पाबंदी करे, अपने आप को घरों तक महदूद रखे, गैर जरूरी सड़कों पर न घूमे और अपने आप को खतरात का शिकार न बनाए। उन्होंने कहा कि लॉकडाउन की खिलाफ वर्जी करने वालों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाएगी। उन्होंने एक तामीराती साइट पर काम करने वाले मजदूरों को मास्क लगाने की हिदायत दी और कहा कि मास्क का इस्तेमाल हर हाल में जरूरी है, लिहाजा हर शख्स मास्क जरूर लगाए। उन्होंने मंडल परिषद ऑफिस में मंडल ओहदेदारों के साथ जायजा इजलास मुनक्किद किया और बताया कि जिला कामारेड्डी बल्कि रियासत तेलंगाना में कोरोना की वबा में कमी हुई है और मुस्बित केसों में भी बड़ी तादाद में कमी आई है, जो कि एक हौसला अफजा बात है। उन्होंने कहा कि इस वबा की रोकथाम में तमाम महकूमजात के मुलाजमीन व ओहदेदारों की अंतिक जद्दोजहद शामिल थी, जिसकी वजह से इस वबा पर कंट्रोल हासिल किया जा रहा है। उन्होंने अवाम से भी ताउन की अपील की और कहा कि हम एक दूसरे के तालमेल से इस वबा से नजात हासिल कर सकते हैं। जिला कलेक्टर शरद ने कहा कि धान की खरीदी के सरकारी मराकिज पर लॉरियों की फराहमी एक मसला बनी हुई है, लेकिन जल्द ही इस मसले की यकसुई कर ली जाएगी और तमाम मराकिज को लॉरियों की फराहमी अमल में लाई जाएगी और किसानों को सहूलत फराहम की जाएगी। जिला कलेक्टर ने कहा कि इस माह के इख्तिताम तक धान की खरीदी के काम को मुकम्मल कर लिया जाएगा। इस इजलास में RDO राजागौड़, तहसीलदार गंगाधर और दीगर ओहदेदार मौजूद थे। धान्यम కొనుగోలు మనకు 4 లక్షల సుమారు మనకు రావడానికి ఉంది। 4,50,000 మనం ఎస్టిమేట్ చేసాం, బట్ 4,12,000 వరకు రావచ్చు అనుకుంటున్నాం। నిన్నటికే 3,38,000 మెట్రిక్ టన్నులు మనం ప్రొక్యూర్మెంట్ చేసుకోగలిగాం। ప్రతి నియోజకవర్గంలో కూడా నియోజకవర్గాల వారీగా, మండలాల వారీగా తహసీల్దార్స్, RDOs, ట్రాన్స్పోర్ట్ కాంట్రాక్టర్స్, గౌరవ శాసనసభ్యులు అందరం కలిసి రైస్ మిల్లర్స్ తోటి, ట్రాన్స్పోర్ట్ వాటితోటి ఎప్పటికప్పుడు ఇప్పటికే ఇదే దగ్గర మనం ఆల్మోస్ట్ 5 times నేనే వచ్చాను।
మా ఆర్డీఓ గారు దాని మీదనే ఉన్నారు, తహసీల్దార్ గారు వాళ్ళే దాని మీదనే ఉన్నారు. సో ఎక్కడికెక్కడ సమన్వయం చేస్తూ 3,38,000 ఇప్పుడు ఆల్రెడీ కొన్నాం. ఇంకొక 80,000 మెట్రిక్ టన్ ఉంది. ఆ 80,000-90,000 మెట్రిక్ టన్స్ని మనం ఈ 31 మేలోగా దాన్ని పూర్తి చేయడానికి अन्य चर्यలు తీసుకున్నాం. डिवीजन 13 में कॉर्पोरेटर मोहम्मद हारून खान के हाथों 37 लाख की लागत से मुख्तलिफ तरक्याती कामों का इफ्तिताह। उन्होंने बताया कि अब तक इनके डिवीजन में कई लाख मालियती बेशुमार तरक्याती काम अंजाम पा चुके हैं और जल्द ही मजीद कामों का आगाज किया जाएगा। डिवीजन 13 में कॉर्पोरेटर मोहम्मद हारून खान के हाथों 37 लाख की मालियत से मुख्तलिफ तरक्याती कामों का इफ्तिताह अमल में आया। डेयरी फार्म में उन्होंने 20 लाख की लागत से सीसी सड़क की तामीर के लिए कामों का इफ्तिताह अंजाम दिया। इसी तरह गोदाम सारंगपुर के इलाके में 10 लाख की लागत से बीटी सड़क के कामों का इफ्तिताह अंजाम दिया। इसी तरह 7 लाख की लागत से पीने के पानी की पाइपलाइन के कामों का आगाज किया। उन्होंने बताया कि इनके डिवीजन में अब तक बेशुमार तरक्याती काम अंजाम पा चुके हैं और कई काम मंजूर शुदा है और जल्द ही इन कामों का भी आगाज किया जाएगा। उन्होंने आवाम को तयक़ुन दिया कि वह इस डिवीजन के तमाम अहम मसाइल की मुमकिन यकसुई के लिए कोशिश करेंगे। उन्होंने मसाइल को इनके इल्म में लाने की आवाम से ख्वाहिश की। मोहम्मद हारून खान ने बताया कि कोरोना की वबा ने शिद्दत इख्तियार कर ली है, लिहाजा इस इफ्तिताही तकरीब में शिरकत से अहम कायदीन ने गुरेज किया है। उन्होंने मुमकिन ताउन फराहम करने पर सदर मजलिस बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी, जिला मजलिस इंचार्ज अहमद बलाला, MLA अर्बन बिगाला गणेश गुप्ता और मेयर बल्दिया नीतू किरण के अलावा मुकामी मजलिसी जिम्मेदारान डिप्टी मेयर मोहम्मद इदरीस खान और सदर सिटी मजलिस मोहम्मद शकील अहमद से दिली इजहार तशक्कुर किया। हारून खान ने आवाम से अपील की कि कोरोना वबा के इन संगीन हालात में एहतियात बरते, मास्क का इस्तेमाल करे और सोशल डिस्टेंस की सख्ती से पाबंदी करे और लॉकडाउन पर भी सख्ती के साथ अमल आवारी करे और 10 बजे के बाद अपने मकानों में ही रहने को तरजीह दे। डिवीजन नंबर 13 में SC सब प्लान के तहत 20 लाख रुपए से CC रोड का आगाज़ अमल में आया है। वैसे ही गोदाम जनपली एक्स रोड पे 10 लाख रुपए की लागत से BT रोड का आगाज़ अमल में आया है और 7 लाख रुपए की लागत से वाटर पाइपलाइन का काम भी अमल में आया है। मैं इस जहन में सर साहब का, सदर मजलिस बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी साहब का शुक्रिया अदा करता हूँ और इंचार्ज अहमद बलाला साहब का भी शुक्रिया अदा करता हूँ और अर्बन MLA बिगाला गणेश गुप्ता साहब का भी शुक्रिया अदा करता हूँ और मेयर मैडम साहिबा का भी शुक्रिया अदा करता हूँ। कोरोना वबा की तरफ से इस प्रोग्राम में कई अफराद आने वाले थे जो आ नहीं सके। लॉकडाउन की वजह से भी कई अफराद, मेयर साहब, डिप्टी मेयर साहब, हमारे सिटी सदर शकील अहमद फाजिल साहब, ये सब आने वाले थे। वबा की वजह से कोई आ नहीं सके, इसलिए मैं सबका तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ और ख़ास तौर पे डिवीज़न नंबर 13 की आवाम का तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ। इंशाल्लाह और जितने भी काम है, जितना हो सके जल्द से जल्द कराने की कोशिश करूँगा। शहर के डिवीजन 10 नागराम में यूथ कांग्रेस कायदीन की जानिब से गरीब अवाम में तरकारी की तकसीम। यूथ कांग्रेस कायदीन गोपी और मोइन यूनुस ने बताया कि एक दिन कबली मास्क की तकसीम अमल में लाई गई थी। उन्होंने कहा कि मुख्तलिफ इलाकों में तरकारी तकसीम की जाएगी। इन कायदीन ने अवाम से मास्क लगाने और सोशल डिस्टेंस की पाबंदी करने की अपील की। यूथ कांग्रेस की जानिब से डिवीजन 10 नागराम में गरीब खानदानों में तरकारी की तकसीम अमल में लाई गई। यूथ कांग्रेस कायदीन गोपी, प्रीतम, मोइन यूनुस, मोहम्मद मिनाज और जायद बिन हमदान ने घर घर पहुंचकर ये तरकारी मुस्तहिक अफराद के हवाले की। यूथ कांग्रेस कायदीन ने बताया कि लॉकडाउन की वजह से अवाम मुश्किलात का शिकार है, लिहाजा फैसला लिया गया कि लॉकडाउन के अख्तिताम तक तरकारी की तकसीम अमल में लाई जाएगी और मुख्तलिफ इलाकों का अहाता किया जाएगा। उन्होंने बताया कि एक दिन कबल ही यूथ कांग्रेस की जानिब से राजीव गांधी की बरसी के मौके पर अवाम में मास्क तकसीम किए गए थे और कल से पिकेट्स की शक्ल में अवाम की खिदमत अंजाम देने वाले पुलिस मुलाजमीन को भी खाना सरबराह किया जाएगा। यूथ कांग्रेस कायद गोपी ने कहा कि कोरोना का मसला संगीन सूरत हाल इख्तियार कर गया है, बेशुमार लोग इससे मुतासिर हुए हैं, लिहाजा हमें मोहतात रहने की जरूरत है। उन्होंने अवाम से अपील की कि वो मास्क का इस्तेमाल करे और सोशल डिस्टेंस की पाबंदी करे। हम ये कोरोना महामारी के समय में लोगों तक मदद पहुंचाने का काम कर रहे हैं। तेलंगाना युवा कांग्रेस के अध्यक्ष शिवसेना जी के आदेश पर राहुल गांधी केयर्स करके एक प्रोग्राम हम ऑर्गेनाइज कर रहे हैं पूरा तेलंगाना स्टेट में।
तेलंगाना स्टेट के हर युवा कांग्रेस के कार्यकर्ता लोगों की मदद के लिए हमेशा तैयार है और हम हर कोने तेलंगाना के हर कोने में जो भी लोग पीड़ित है कोरोना महामारी से उनकी मदद करने के लिए राहुल गांधी केयर्स में हेल्पलाइन नंबर भी लगाया है। वो हेल्पलाइन नंबर से जो भी लोग ये कोरोना महामारी से पीड़ित है वो हमारे कांटेक्ट कर सकते हैं। उनके ज़रिए हम हमारे युवा कांग्रेस के कार्यकर्ता के ज़रिए सब लोगों के तक मदद पहुंचाने की काम कर रहे हैं। डिशपल्ली मंडल में घर घर जारी कोरोना तिब्बी सर्वे का काम इत्मीनान बख्श अंदाज में जारी है। मुतासिर अफराद को कोविड किट्स फराहम किए जा रहे हैं। हेल्थ मराकज, दफातर और अवामी मुकामात को सैनिटाइज किया जा रहा है। लॉकडाउन पर मौसर अमलावरी में आवाम ताउन करे, MP रामकिशन की आवाम से ख्वाहिश। डिशपल्ली मंडल के मुख्तलिफ मुआज़िजात में आशा वर्कर्स और आंगनवाड़ी टीचर्स पर मुश्तमिल टीम्स घर घर पहुंचकर कोरोना तिब्बी सर्वे में मसरूफ है। ये टीम हर घर पर जाकर घर के तमाम अफराद की तफसीलात हासिल करती है, जिसमें कोरोना से मुतासिर होने वालों से मुतालिक पूछा जाता है और घर में किसी को बुखार, खांसी या जुकाम की शिकायत है इस ताल्लुक से भी सवाल किया जाता है और एक आले की मदद से इस बात का जायजा लिया जाता है कि कहीं कोई शख्स कोरोना से मुतासिर तो नहीं है। डिशपल्ली मंडल MP रामकृष्ण ने बताया कि कोरोना तिब्बी सर्वे का काम इत्मीनान बख्श अंदाज में जारी है। मुकम्मल तफसीलात हासिल की जा रही है और मुतासिर अफराद को कोविड किट्स भी फराहम किए जा रहे हैं जो कि अद्वियात पर मुश्तमिल है। MPO ने कहा कि डिशपल्ली मंडल के तमाम मुआज़िजात में लॉकडाउन पर सख्ती से अमलावरी को यकीनी बनाया जा रहा है। लॉकडाउन की खिलाफ वर्जी पर कार्रवाई की जा रही है। नरमी के औकात में सुबह 6 बजे से 10 बजे के दरमियान सोशल डिस्टेंस को यकीनी बनाने की मसाई की जा रही है और मास्क लगाने पर जोर दिया जा रहा है। उन्होंने कहा कि अब कोरोना का जोर कम होता नजर आ रहा है जो कि एक खुशाइंद बात है। अगर अवाम ताउन करे तो जल्दी इस वबा से निजात मिल सकती है। उन्होंने अवाम से ताउन करने की अपील की। MP रामकृष्ण ने बताया कि मंडल के तमाम हेल्थ मराकज, सरकारी दफातर और अवामी मुकामात को सैनिटाइज किया जा रहा है ताकि खतरात से मुमकिन निजात हासिल की जा सके और सेहतमंद फिजा कायम हो। విధించిన కోవిడ్ నిబంధనల ప్రోటోకాల్ ప్రకారము గత వారం 10 రోజుల్లో మొదటి రౌండ్, రెండవ రౌండ్ విడతల వారీగా కోవిడ్ లక్షణాలు గల వారిని గుర్తించడం జరిగింది. అదేవిధంగా వారికి అవసరమున్న లక్షణాలు ఉన్నవారికి మెడికల్ కిట్లు కూడా ఆశా కార్యకర్తలు, అంగన్వాడీ కార్యకర్తల ద్వారా అందజేయడం జరిగింది. ఈ విధంగా చేయడం వల్ల లక్షణాలు గల వారి యొక్క తాకిడి ఆరోగ్య కేంద్రాలకు చాలా వరకు తగ్గింది. ఇది చాలా మంచి పరిణామము. ఇదే విధంగా ఆరోగ్య కార్యకర్తలకు మరియు ప్రజానీకం సహకారం అందించాలని కోరుకుంటున్నాము. ఈ కరోనా మహమ్మారిని అంతం చేయడానికి ప్రజల సహకారం కూడా చాలా ముఖ్యం. దానిలో భాగంగానే రాష్ట్ర ప్రభుత్వం విధించిన లాక్డౌన్ ఉదయం 6 గంటల నుంచి 10 గంటల వరకు మాత్రమే వారికి కనీస అవసరాల కోసం ప్రభుత్వం సడలింపించినందున దానిని సక్రమంగా అమలు చేయటకు మేము దానిలో భాగంగా ఈరోజు నడిపల్లి, ధర్మారం మరియు గన్పూర్ ప్రాథమిక ఆరోగ్య కేంద్రం, CSC కమ్యూనిటీ హెల్త్ సెంటర్ను కూడా మేము పరిశుభ్రం చేయడం జరిగింది. మార్కెట్ యార్డ్లో లాక్డౌన్ 100% అమలు చేయటకు మేము కట్టుదిట్టమైన చర్యలు తీసుకోవడం జరిగింది. దానికి గ్రామ పంచాయతీ సిబ్బంది కూడా చాలా సహకరించినారు. माकलूर मंडल मुस्तखर पर मोहर्रम की गैर कानूनी निकासी व मुंतकिली धड़ल्ले से जारी है। बगैर इजाजत के बड़े पैमाने पर मोहर्रम की निकासी व मुंतकिली हैरत अंगेज है और इससे भी ज्यादा हैरत ओहदेदारों की खामोशी पर है। PYL सेक्रेटरी D गंगाधर ने जिले हुकाम से मुदाखलत की अपील की। माकलूर मंडल मुस्तखर पर धड़ल्ले से मोहर्रम की निकासी और गैर कानूनी मुंतकिली जारी है, लेकिन इस खुलेआम होने वाली धांधली को रोकने की कोई भी कोशिश नहीं कर रहा है। इस मामले में पुलिस और रेवेन्यू ओहदेदार भी खामोश तमाशाई बने हुए हैं जो कि मानाखेज लगता है। इन ख्यालात का इजहार माकलूर PYL के जोनल सेक्रेटरी D गंगाधर ने किया। उन्होंने कहा कि एक रियल एस्टेट ताजिर की जानिब से माकलूर मुस्तखर के कस्तूरबा गांधी स्कूल के करीब से ही
मोरम की खुदाई करते हुए निकासी जारी है और इसकी बड़े पैमाने पर नाजायज मुंतकिली अमल में लाई जा रही है। मोरम से भरे हुए टिप्पर और ट्रैक्टर सरकारी दफातर के सामने से धड़ल्ले से गुजर रहे हैं और उनको रोकने के लिए कोई भी तैयार नहीं है। मोरम की निकासी की इजाजत न होने के बावजूद मोरम की बड़े पैमाने पर निकासी व मुंतकिली हैरत अंगेज है और इससे भी ज्यादा हैरत अंगेज ओहदेदारों की खामोशी है। गंगाधर ने जिले हुकाम से मुतालबा किया कि वो फौरी मदाखलत करे और मोहर्रम की इस नाजायज स्मगलिंग को रोके। మాగ్నూన్ మండలంలోని గత వారం రోజుల సంది ఏవైతే ఈ మాణిక్ బండలు ఎంచెలు ఉన్నాయో అక్రమంగా మొరం మాఫియా జరుగుతున్నది। ఈ మొరం మాఫియాని వెంటనే హరికట్టాలని అక్కడ ఉన్నటువంటి సంబంధిత ఎంఆర్ఓ కానీ ఆర్డీఓ కానీ పట్టించుకోవడం లేదు। అధికారులు గవర్నమెంట్ ఆదాయానికి గండి కొట్టే పరిస్థితి కనబడుతున్నది। వెంటనే ఇటువంటి చర్యలను తీసుకొని వాటిని సీల్ చేయాలని చెప్పేసి మా ప్రగతిశీల యువజన సంఘం డిమాండ్ చేస్తుంది। ఎంఆర్ఓలకు కూడా ఎంఆర్ఓకి అడిగితే మేము పర్మిషన్ ఇవ్వలేదని చెప్తున్నారు, ఆర్డీఓకు కూడా అడిగితే పర్మిషన్ ఇవ్వలేదని చెప్తున్నారు। ఇట్లా రాత్రి వేళలో అనేక టిప్పర్లు పోతున్నాయి। नाज़रीन यहाँ लेंगे एक छोटा सा वक्फा। निजामाबाद की तारीख में पहली बार एक धमाका खास आगाज। एक ही छत के नीचे आपकी जरूरत की हर शय दस्तयाब होगी। जी हाँ, A to Z बाजार का इफ्तिताह अमल में आ चुका है। हमारा पता याद रखिए, नज़द फायर स्टेशन ऑफिस, रूबरू तिलक गार्डन कॉम्प्लेक्स, कमिश्नर पुलिस कैंप रोड, निजामाबाद। A to Z बाजार में एक ही छत के नीचे आपको आर्टिफिशियल ज्वेलरी और दीगर जिंदा-जेब ज्वेलरी आइटम्स के अलावा फैंसी चूड़ियाँ, हेयर क्लिप्स, कॉस्मेटिक्स और खवातीन की जरूरत की तमाम अशिया दस्तयाब होंगी जो कि आपके हुस्न को निखारने का सबब बनेंगी। इसके अलावा घरेलू आराइश के सामान, किचन की जरूरत के सामान तोहफे में पेश करने के लिए खूबसूरत गिफ्ट आइटम्स। इसके अलावा प्लास्टिक के सामान, फैंसी अशिया, स्टील के सामान, आँखों पर लगाने के लिए खूबसूरत गॉगल्स, फोटो फ्रेम्स, झूमर्स, स्पोर्ट्स आइटम्स, पर्स, बैग्स और दीगर बेशुमार अशिया यहाँ पर दस्तयाब होगी। आपसे हमारी ख्वाहिश है कि एक बार A to Z बाजार को जरूर तशरीफ लाएं और हमारे इस बाजार का मुशाहिदा करें। म्यारी व मजबूत सामान और इंतहाई वाजिबी दाम हमारी पहचान है। कई अज़ला में कामयाबी के झंडे गाड़ने के बाद अब A to Z बाजार आपके शहर में लगाया गया है। आवाम का भरोसा ही हमारा असासा है, लिहाजा पूरे एतमाद के साथ आप हमारे बाजार से ब्रांडेड सामान हासिल कर सकते हैं। हमारा पता याद रखिए, A to Z बाजार, नज़द फायर ब्रिगेड ऑफिस, रूबरू तिलक गार्डन कॉम्प्लेक्स, कमिश्नर पुलिस कैंप ऑफिस रोड, निजामाबाद। याद रहे कि इतवार के दिन भी हमारा A to Z बाजार खुला रहेगा। एक बार जरूर तशरीफ लाएं और हमें खिदमत का मौका दें। नवा लाइफ सुपर स्पेशलिटी क्रिटिकल केयर सेंटर, आपकी सेहत के तहफ्फुज़ के लिए हम मौजूद हैं। निजामाबाद और जिले की आवाम के लिए पहली बार इंतहाई कम खर्च में बेहतरीन इलाज की सहूलत फराहम की जा रही है। कारपोरेट हॉस्पिटल्स में जबरदस्त शोहरत हासिल करने वाला हॉस्पिटल नवा लाइफ हॉस्पिटल, जहां आपकी खिदमत के लिए मौजूद हैं डॉक्टर नवीन मालू, स्पेशलिस्ट आर्थो, बोन जॉइंट प्लेसमेंट सर्जन, डॉक्टर दीप मालू, गायनेकोलॉजिस्ट एंड इनफर्टिलिटी स्पेशलिस्ट, डॉक्टर एम बिहारी रेड्डी, नेरो फिजिशियन, डॉक्टर विश्व तेजा, जनरल फिजिशियन, क्रिटिकल केयर मेडिसिन, डायबोलॉजी, डॉक्टर प्रवीण कुमार, एनेस्थेटिस्ट एंड क्रिटिकल केयर स्पेशलिस्ट, डॉक्टर प्रभाकर गुरला, जनरल लेप्रोस्कोपी सर्जन, डॉक्टर कुणाल मुशरम, यूरोलॉजिस्ट, एंडोलॉजिस्ट, लेप्रोस्कोपी एंड किडनी ट्रांसप्लांट सर्जन, डॉक्टर जे धनालक्ष्मी, दांतों की माहिर डॉक्टर। निजामाबाद में एक शानदार इमारत में अपनी तिब्बी खिदमत को जारी रखे हुए नवा लाइफ हॉस्पिटल 50 बिस्तरों पर मुश्तमिल हॉस्पिटल, जहां ICU 20 बिस्तरों पर मुश्तमिल है। इंतहाई जदीद व असरी आलात से आरास्ता वसी और ऑपरेशन थिएटर, 24 घंटे इमरजेंसी खिदमत की सहूलत, हादसात में फौरी तिब्बी इमदाद फराहम की जाती है। इसके अलावा वेंटिलेटर, एक्सरे, डायलिसिस सेंटर, लैब की सहूलत भी मौजूद है।
फार्मेसी और हंगामी हालात में एम्बुलेंस की सहूलत भी फराहम की जाती है। तो फिर रब्त पता कीजिए नोआ लाइफ सुपर स्पेशलिटी एंड क्रिटिकल केयर सेंटर, नज़ीर किडनी सेंटर, सरस्वती नगर, निजामाबाद। नया MG ब्रांड नारियल का तेल मार्केट में आ चुका है और अवाम का एतमाद हासिल कर चुका है। हर आए दिन इसकी तलब में इजाफा हो रहा है। MG ब्रांड नारियल का तेल 100% खालिस नारियल का तेल जो हर किस्म के केमिकल से पाक है। MG ब्रांड नारियल का तेल आपके बालों को चमकदार, घने, लंबे और मजबूत बनाता है, बालों के झड़ने को रोकता है और डैंड्रफ से निजात दिलाता है, साथ ही जहन को सुकून व ताजगी फराहम करता है। MG ब्रांड नारियल का तेल 100 ml, 200 ml और 500 ml की बोतलों में दस्तयाब है। साथ में 5G ब्रांड वॉशिंग पाउडर बिल्कुल मुफ्त। इसके अलावा हमारे पास कैस्टर ऑयल यानी असली एरंडी का तेल भी दस्तयाब है। मार्केटिंग व मैनेजमेंट बाय MG ट्रेडिंग कंपनी, अख्त मस्जिद कचियान, मारवाड़ी गली, निजामाबाद। कॉन्टैक्ट नंबर 8309640502। खलबे शहर निजामाबाद के अक़लियती इलाके में असरी व जदीद आलात से लैस अपनी नुवियत का मुनफरिद AR मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल का इफ्तिताह अमल में आ चुका है। हैदराबाद और दीगर बड़े शहरों की तर्ज पर एक वसी व अरीज आरास्ता कॉर्पोरेट तर्ज का हॉस्पिटल, 50 बेड्स की सहूलत के साथ AR मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, 3 ऑपरेशन थिएटर, माहिर डॉक्टर्स के साथ हर तरह के तिब्बी मायनों की सहूलत मौजूद है। गैनाकोलॉजिस्ट, डायबिटोलॉजिस्ट, फिजिशियन, जेरियोलॉजिस्ट, थायराइड, किडनी स्टोन, जनरल सर्जन, खवातीन के अमराज के माहिर, बच्चों के अमराज के माहिर डॉक्टर्स के अलावा तमाम शोबेजात के माहिर डॉक्टर्स की खिदमत मौजूद है। जदीद व असरी तिब्बी आलात से लैस लैब, एक्सरे, अल्ट्रासाउंड और 24 घंटे इमरजेंसी खिदमत के लिए तैयार AR मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल। पता याद रखिए, Z+ बिल्डिंग, किला रोड, निजामाबाद। हमारे कॉन्टैक्ट नंबर 08462 226786 और 7013955381। वक्फे के बाद दोबारा आपका खैर मकदम है। नंदीपेट मंडल के मौजे वेलमल और दीगर मौजेजात में धान के जखीरे सड़कों पर पड़े हैं। इस धान की मुंतकिली के लिए लॉरियों की फराहमी में सोसाइटी अदम दिलचस्पी का मुजाहरा कर रही। वेलमल के किसानों का इल्जाम, उन्होंने बताया कि बारहा तवज्जो दुहानी के बावजूद लॉरियों की फराहमी में अदम दिलचस्पी का मुजाहरा किया जा रहा है। नंदीपेट मंडल के मौजेजात वेलमल, तलवेदा और कुंडूर के किसानों ने सोसाइटी चेयरमैन और डायरेक्टर्स की जानिब से लापरवाही व टालमटोल के रवैये पर अपनी शदीद नाराजगी का इजहार किया और बताया कि करीब 2 माह कबल इनकी धान की फसल काटी गई और उसको सड़कों पर सुखाने के लिए बिछा दिया गया और अब तक धान के जखीरे सड़कों पर पड़े हुए हैं। इस दरमियान 2 मरतबा बारिश भी हुई जिससे धान के भीग जाने और इसमें मोल के फूटने का भी खदशा लाहक रहता है। लिहाजा इलापुर व चिमराजपल्ली सोसाइटी के चेयरमैन और डायरेक्टर से बारहा ख्वाहिश की गई कि इस धान की फसल की मुंतकिली के लिए लॉरियां भेजी जाए और धान का काटा करवाया जाए, लेकिन चेयरमैन और डायरेक्टर टालमटोल का मुजाहरा कर रहे हैं और 1 दिन 2 दिन कहते हुए वक्त टाल रहे हैं। किसानों ने कहा कि 2 माह से हमको खौफ व खदशात का सामना करना पड़ रहा है कि कहीं बारिश न हो जाए और धान खराब न हो जाए। किसानों ने अरबाब मजाज से मदाखिलत करने और लॉरियों का इंतजाम करने की अपील की। నెల మీద 2 రోజులు అవుతుంది, ఇంతవరకు మాత్రం జోకుడు లేదు, ఏం లేదు. ఈ డైరెక్టర్ని అడిగితే మీదికి వెళ్ళే లారీలు అస్సలు లేవు, మేమేం చేయాలా అని వీళ్ళు అంటారు. ఇక మేమేంపై మాకు రాజకీయం తెలియదు, ఏం తెలియదు సార్. అందుకోసం అని చెప్పేసి మేము కామశూకున్నాం. వీళ్ళంపై రాజకీయ నాయకులు ఉన్నారు, వాళ్ళు అడుగుతున్నపై మీదికి లారీలు అస్సలు మేమేం చేయాలా అని ఈ పరిస్థితి. ఓకే అన్న, 6 నెలలు తిప్పలబడి పంట పండించినాము. ఇప్పుడు వర్షాల కోసం ఒక తిప్పలు అవుతుంది. వడ్లు కొని దాతలేడు. చైర్మన్ అడిగినా నాకేం తెలుసు, మా ఊర్లో పోతున్నాయి, మీ ఊర్లో పోతలేవా అన్నమాట ఆయన మాట్లాడతాడు. మా డైరెక్టర్లను అడిగితేనేమో అస్సయి ఇంకా వస్తున్నాయి, ఇంకా వస్తున్నాయి, ఇంకా 2 రోజులు అంటే ఇప్పటికి మేము ధాన్యం కోసి 2 నెలలు అవుతుంది. 2 సార్లు వర్షాలు పడ్డాయి. ఎవడు పట్టించుకున్న దాతలేడు, ఎవడిని పిలిచినా అస్సయి అంటాడు. డైరెక్టర్లో ఎవడుకో వాడికి పరిచయం ఉన్న వ్యక్తులు చైర్మన్ ఊర్లో 4 రోజులు లేపిచ్చేసిండు. అంటే మాకన్నా వెనుక కోసినట్లని. అంటే మమ్మల్ని అయితే ఎవడు పట్టించుకునే వాళ్ళు లేరు. మరి మా బతికేంటి? మళ్ళీ వర్షాలు పడితే ఇప్పుడు కొనాలి వీటిని. ఇప్పుడు అట్లనే తడిచిపోయినాయి, 2వ సారి తడిచిపోయినాయి. మళ్ళా తడితే తీసుకునే ఎవడు వీటిని.
తీసుకునే దాత లేడు. మరి వీటి సంగతి ఏంటి? ఎవరిని అడిగినా గానీ అత్తడు జోకుతాడు. ఎప్పుడు జోకేది? ఇంకా మళ్ళీ మేము పంట పెట్టుకోవాలి, డబ్బులు కావాలి, డబ్బులు లేవు, డబ్బులు ఇచ్చేవాడు ఎవడు? మళ్ళీ ఇంకొక అస్సాం దగ్గరకు పోతే మళ్ళీ ముందైతే కట్టకపోయి అడ్డీ అంటాడు. అడ్డీ కట్టాలా, మళ్ళీ పెట్టుబడి పెట్టుకోవాలా, ఇచ్చేవాళ్ళు ఎవరు? ఇవి డైరెక్టర్లు నడితేనేమో ఇవాళ వస్తున్నాడు, రేపు వస్తున్నాడు, రేపొస్తాడు, ఎవడొస్తాడు అంటే ఈ ముగ్గురిని ఇంకో కథను ఉన్నాడు. ఎవడు మమ్మల్ని చూసినా అతను 20 వరకు అయితే కొత్త అస్సలు కనపడాడు. వీళ్ళిద్దరు కొద్దిగా తిరుగుతారు కానీ అయితే ఆయనతో తిరుగుతలేడు. మరి ఎవరు మేము ఇంకా మాకు అందరికి ఓట్లేసి అందరం గెలిపిస్తాం కదా. మరి ఈయన లేడు, ఆయన లేడు, ఎవరు లేరు. ఆయన అడిగితేనేమో చైర్మన్ అడిగితేనేమో అత్తడయా, అత్తడు అయిపోతున్నా, ఇంకో కాట తెస్తున్నా, ఏ కాట వచ్చింది లేదు. मौजे विलमल के किसानों के इल्जामात हकायक के बगैर लाहौरी ड्राइवर्स विलमल जाने के लिए तैयार नहीं है, लिहाजा विलमल से धान की मुंतकिली का मसला पेश आ रहा है। आयलापुर सोसाइटी चेयरमैन सुदर्शन का बयान। उन्होंने बताया कि सोसाइटी ने अब तक 4,10,000 थैले धान खरीदी है और 30,000 थैले धान की खरीदी बाकी है। आयलापुर सोसाइटी चेयरमैन सी सुदर्शन ने बताया कि इनकी सोसाइटी के तहत मुमकिना तौर पर धान की खरीदी की जा रही है। उन्होंने बताया कि गुज़िश्ता साल इस सोसाइटी के जरिए धान के 3,70,000 थैले खरीदे गए थे, जबकि इस साल अब तक 4,10,000 थैले खरीदे जा चुके हैं। उन्होंने बताया कि अब सिर्फ मौजे विलमल में खरीदी बाकी है, जहां इम्कान है कि 30 से 40,000 धान के थैले निकल सकते हैं। इस धान की भी 2 या 3 दिन में खरीदी की जाएगी और उसको राइस मिल मुंतकिल किया जाएगा। सुदर्शन ने बताया कि इस साल कोरोना की वबा से धान की खरीदी में मुश्किलात पेश आ रही है, बिलखुसूस लॉरियों का मसला दरपेश हो रहा है और लॉरी ड्राइवर्स विलमल जाने से पसोपेश का मुजाहरा कर रहे हैं, जिसकी वजह से विलमल से धान की मुंतकिली में मसला पैदा हो रहा है। लेकिन जल्दी लॉरियों का इंतजाम कर लिया जाएगा और मौजे विलमल से भी धान को राइस मिल मुंतकिल कर दिया जाएगा। उन्होंने किसानों के इल्जामात को हकायक के बगैर करार दिया और कहा कि महज लॉरियों की अदम दस्तियाबी की वजह से मुश्किलात पेश आ रही है। अंदरून 1 हफ्ता इस सोसाइटी के जरिए तमाम धान की खरीदी मुकम्मल कर ली जाएगी। ఐలాపూర్ సొసైటీ పరిధిలో ఉన్న గ్రామాలలో మేము ఇప్పటి వరకు 4 లక్షల పైచిలకు బ్యాగులని రైస్ మిల్కి పంపడం జరిగింది. ఇంకా దాదాపుగా ఇంకొక 40,000 బ్యాగులు పంపాల్సి ఉన్నవి. మరి దీంట్లో ఈ కరోనా టైంలో మాకు లారీల కొలత వల్ల, లారీలు రాకపోవడం వల్ల మరి మాకు చాలా ఇబ్బంది అవుతా ఉంది. మరి మాకు అన్ని గ్రామాలు కంప్లీట్ చేసుకున్నాం. దాదాపుగా ఒక విల్మల్ గ్రామం ఉంది. ఆ విల్మల్ గ్రామంలో కూడా ఇంకా దాదాపు ఒక 30,000 బ్యాగులు కాంట పెట్టేటివి ఉన్నాయి. మరి లారీలు మీరు తక్షణమే పంపించినట్టయితే రోజుకు 10,000 పెట్టేంత మా దగ్గర హమాలి ఉన్నారు. మరి మేము పెట్టే కెపాసిటీ ఉంది. కానీ మీరు లారీలు పంపక మేము ఆ గ్రామంలో వెనుకబడి ఉన్నాం కాబట్టి మేము అధికారులకు విన్నవించేది ఏమంటే మీరు తక్షణమే మాకు డైలీ ఒక 10-15 లారీలు మాకు ఇచ్చినట్టయితే మరి ఒక 4-5 రోజుల్లోనే ఆ విల్మల్ గ్రామాన్ని కూడా మేము ఖాళీ చేస్తాం. ఎందుకంటే అక్కడ రైతులు ఇబ్బంది పడతా ఉన్నారు. మరి మీదకెళ్లి వర్షం వచ్చే సూచనలు ఉన్నాయని మరి రైతులు గోల చేస్తున్నారు. కాబట్టి మీరు మాకు తక్షణమే లారీలు పంపించి మరి ఆ గ్రామానికి ఉన్నటువంటి వడ్లన్నీ ఖాళీ చేసే విధంగా అధికారులు ప్రయత్నాలు చేయాలా. ఎందుకంటే ఇప్పుడు మేము మా మండలంలోనే మేము అత్యధికంగా పంపించినటువంటి సొసైటీ ఏదైనా ఉందంటే అది ఐలాపూర్ గ్రామమే, ఐలాపూర్ సొసైటీ. ఎందుకంటే మేము గతంలో చూసినట్టయితే మేము 3,75,000 బ్యాగులే పెట్టినాం పోయినసారి. మరి ఈ సంవత్సరం వడ్లు విపరీతంగా వండి ఇప్పుడు 4,10,000 ఇప్పుడు రైస్ మిల్క్ సెండ్ చేయంగా కూడా ఇంకా దాదాపుగా 40,000 బ్యాగులు ఉన్నాయి. దాదాపుగా 4,50,000 అవుతా ఉన్నాయి. మరి ఇంత పెద్ద మొత్తంలో కూడా ఈ కరోనా టైంలో కూడా మేము షిఫ్ట్ చేయడం వట్టి మాట కాదు. ఎందుకంటే రైస్ మిల్లులు ఇబ్బంది పెడతా ఉన్నారు, లారీల వాళ్ళు ఇబ్బంది పెడతా ఉన్నారు. ఇన్ని ఇబ్బందులను కూడా అధిగమించి మేము మా ఎమ్మెల్యే గారి కృషితోని మేము ఈరోజు మొత్తం 4,10,000 పెట్టడం జరిగింది. మరి వీటిని కూడా ఈ ఇంకా ఉన్న 40,000 బ్యాగులు కూడా మేము తక్షణమే లారీలు మీరు అందించినట్టయితే మేము 4-5 రోజులనే మొత్తం షిఫ్ట్ చేయడానికి సిద్ధంగా ఉన్నాం. కాబట్టి మీరు దయచేసి ఈ వెనుమల గ్రామస్తులు కూడా సహకరించాలా. మరి వాళ్ళని కూడా తోలుకొని మేము కలెక్టర్ దగ్గర కూడా పోవడం జరిగింది. మరి కలెక్టర్ గారు కూడా చెప్పడం జరిగింది, సార్ మాకు లారీల కొరత ఉన్నది, మరి రైస్ మిల్లులు కూడా ఇబ్బంది పెడతా ఉన్నారనే మాట కూడా చెప్పడం జరిగింది. మరి వారు కూడా స్పందించి అధికారులు కూడా కలెక్టర్ గారు చెప్పడం జరిగింది. కాబట్టి మీ గ్రామంలో ఉన్నటువంటి పెద్ద మనుషులు కానీ
మీ డైరెక్టర్లు కానీ సర్పంచ్ కానీ వీరు కూడా అందరు కలెక్టర్ దగ్గర తీసుకుపోవడం జరిగింది. వాళ్ళు కూడా చూశారు ప్రాబ్లం ఏమున్నదనేది, లారీల కొరత ఉన్నదనేది వాళ్ళు కూడా స్పష్టంగా కనబడ్డది. మరి ఆ లారీల కొరత వల్లనే ఈరోజు ఇంకా 40,000 బ్యాగులు అక్కడ ఉండడం జరిగింది. వాటిని కూడా మరి తక్షణమే షిఫ్ట్ చేయడానికి సిద్ధంగా ఉన్నాం. ఎందుకంటే ఆ గ్రామం ఎప్పుడు కూడా మొన్నగా కోతలు కోశారు. మరి లేటు కోతలు ఉంటాయి కాబట్టి లేటుగా కూడా జరుగుతూ ఉంది. మరి ఆ కార్యక్రమం అదొకటే గ్రామం మా సొసైటీ పరిధిలో మిగిలిపోయి ఉన్నది. మరి దాన్ని కూడా మేము వారం రోజులనే లారీలు ఇచ్చినట్టయితే షిఫ్ట్ చేస్తామనే మాట ఈ సందర్భంగా తెలియజేస్తున్నాం. जमानत रोजगार स्कीम के तहत शदीद धूप में मजदूर काम कर रहे हैं। कोटगीर मंडल के नायब एमपीपी गंगाधर पटेल ने इन मजदूरों में करीब 800 तरबूज तकसीम किए। गंगाधर हमेशा ही किसी न किसी फलाही काम में मसरूफ रहते हैं। लॉकडाउन के पहले मरहले में भी उन्होंने बेशुमार राशन किट्स तकसीम किए थे। कोटगीर मंडल के नायब एमपीपी गंगाधर पटेल ने पोतंगल में जमानत रोजगार स्कीम के तहत मजदूरी करने वाले मजदूरों में तरबूज तकसीम किए। वो एक ट्रैक्टर में तरबूज भरकर साइट पर पहुंचे और करीब 800 से ज्यादा तरबूज उन्होंने इन गरीब मजदूरों में तकसीम किए। गंगाधर पटेल हमेशा ही फलाही खिदमत में आगे रहते हैं। वो हमेशा लोगों की मदद को आगे आते हैं। हाल ही में उन्होंने एक गरीब लड़की की शादी के लिए 5,000 रुपये का अतिया दिया। इसके अलावा पिछले साल लॉकडाउन के मौके पर बारीक चावल के साथ राशन किट्स भी तकसीम की थी। उन्होंने कहा कि रियासती स्पीकर असेंबली पोचाराम श्रीनिवास रेड्डी की सरपरस्ती और इनके फर्जंद पोचाराम सुरेंद्र रेड्डी और पोचाराम भास्कर रेड्डी के ताउन से वो हमेशा ही अवाम की खिदमत के लिए आगे आते हैं और उन्होंने पोचाराम श्रीनिवास रेड्डी की जानिब से फ्राहम किए जाने वाले बारीक चावल की भी तकसीम करवाई थी और 1340 गरीब खानदानों में बारीक चावल की तकसीम की थी। उन्होंने बताया कि एरिया हॉस्पिटल को 200 ऑक्सीजन सिलेंडर भी फ्राहम किए गए। उन्होंने मुमकिन खिदमत देने के अज़्म का इजहार किया। इस मौके पर इनके हमरा मार्केट कमेटी वाइस चेयरमैन जुमा खान, एमपीटीसी किश्तया वीरेशम और दीगर मौजूद थे। మేము టీఆర్ఎస్ పార్టీకి వెళ్ళి మా పొత్తంగల్ మాజీ సర్పంచ్ గంట్ల విఠల్, మా ఎంపీటీసీ కేశవ వీరేశం, మా మార్కెట్ కమిటీ వైస్ చైర్మన్ జుమ్మా ఖాన్ గారు, మా వార్డు మెంబర్ మన రాజు గారు, మరి అట్లనే అందరు కలిసి మేము ప్రతిసారి మరి వాటర్ మిలన్ ఇవ్వడం జరుగుతుంది. ప్రజలు మా వాళ్ళు మరి మేము వాళ్ళ ఆశీర్వాదంతో ఈరోజు ప్రజాప్రతినిధిగా ఈరోజు ఊర్లో సేవ చేస్తున్నాం కాబట్టి ఇంకా వాళ్ళు మంచిగా ఉండాలి, వాళ్ళ ఆరోగ్యం మంచిగా ఉండాలి, ఈ కరోనా మహమ్మారిలో వాళ్ళు జాగ్రత్తగా ఉండాలనే ఉద్దేశంతో ఈరోజు వాటర్ మిల్లన్ 800 నుంచి 1000 వరకు వాటర్ మిల్లన్లు ఈరోజు ప్రతి ఒక్కరికి ఇవ్వడం జరిగింది పొత్తంగల్ గ్రామంలో. మరి వాళ్ళందరూ ఆశీర్వాదాలు పుష్కలు ఉండాలి. మరి తెలంగాణ ప్రభుత్వం కూడా చాలా మంచి పని చేస్తున్నది. नाज़रीन, अब नजर डालते हैं हैदराबाद राउंड अप पर। हैदराबाद की मुख्तलिफ फलाही तंजीमों ने 176 ऑक्सीजन कंसंट्रेटर्स मंगवाए हैं और बताया कि जल्द ही मजीद 200 कंसंट्रेटर्स मंगवाए जाएंगे और वेंटिलेटर्स भी इनमें शामिल होंगे। चेयरमैन वक्फ बोर्ड मोहम्मद सलीम ने इनका इफ्तिताह अंजाम दिया और अवाम से इस्तेफादा की ख्वाहिश की। हैदराबाद की मारूफ फलाही तंजीमों ने मुत्तहिदा तौर पर एक मुआज बनाया और इस कोरोना वबा के खौफनाक माहौल में कोरोना के मुतासरीन को दरपेश मुश्किलात के सदेबाब का अज़्म किया और मुमकिन ताउन फ्राहम करने का फैसला लिया। इसमें साहित्य ट्रस्ट और एक्सिस फाउंडेशन भी शामिल है। इन फलाही तंजीमों के इश्तराक से बिलखुसूस कोरोना के मुतासरीन में ऑक्सीजन और वेंटिलेटर्स की फराहमी का फैसला लिया गया और बड़े पैमाने पर ऑक्सीजन कंसंट्रेटर मंगाए गए। इन तंजीमों के जिम्मेदार अनीस उद्दीन और डॉक्टर हफ्सा ने बताया कि ऑक्सीजन कंसंट्रेटर अज खुद ऑक्सीजन तैयार करते हैं और लोगों को ऑक्सीजन फ्राहम करते हैं। पहले मरहले में जुमला 176 ऑक्सीजन कंसंट्रेटर मंगवाए गए। ये कंसंट्रेटर लोगों को जरूरत के वक्त दिए जाएंगे, बाद इनको वापस कर देना लाजमी होगा और ये ट्रस्ट की मिल्कियत होंगे, लिहाजा इनको इस्तेमाल करने और जरूरत की तकमील के बाद वापस करना जरूरी होगा। उन्होंने बताया कि जल्द ही ऑक्सीजन कंसंट्रेटर की दूसरी खेप जो कि 200 कंसंट्रेटर पर मुश्तमिल होगी, अगले हफ्ते तक वो भी आ जाएगी। इसमें यूएस और यूके की भी फलाही तंजीमों का ताउन शामिल है। आज एक शानदार प्रोग्राम के दौरान वक्फ बोर्ड चेयरमैन मोहम्मद सलीम ने आज इन कंसंट्रेटर्स का इफ्तिताह अंजाम दिया। उन्होंने इस शानदार व बेमिसाल खिदमत की फराहमी पर इन फलाही तंजीमों की जबरदस्त सताइश की और अपनी जानिब से मुमकिन ताउन की पेशकश की। उन्होंने ये भी तयक़ुन दिया कि जरूरत पर हुकूमत की जानिब से भी ताउन की फराहमी को यकीनी बनाया जाएगा।
मोहम्मद सलीम ने अवाम से इन तंजीमों की खिदमत से इस्तेफादा करने और दूसरों को भी इस सिलसिले में मालूमात फराहम करने की ख्वाहिश की। अनीसुद्दीन ने बताया कि जल्द ही इन तंजीमों की जानिब से शहर के किसी मुकाम पर या फिर बैरून शहर तमाम सहूलतों से आरास्ता कोविड केयर सेंटर कायम किया जाएगा, जिसकी हुकूमत ने इजाजत दे दी है। हमको आकर यहाँ पर हमारे साहित्य ट्रस्ट के मेंबर्स, चेयरमैन, एमडी और हमारे डॉक्टर हफ्सा मैडम और हमारे अमीरुल्लाह खान साहब IAS ऑफिसर भी रहे, तो ये लोग हमको बुलाकर इनाग्रेशन का मौका दिए और बड़ी खुशी की बात है कि आप लोग इतना अच्छा काम कर रहे हैं। साहित्य ट्रस्ट और एक्सेस फाउंडेशन और भी ऑर्गेनाइजेशन दक्कन 11, ये लोग सब मिलकर जो एक टीम वर्क करके ये लंदन से जो मंगाए हैं ये कॉन्सेंट्रेटर, तो मैं इन लोगों को भी मुबारकबाद भी देता हूं। मैं इनकी हिम्मत की अफजाई भी करता हूं मैं, क्योंकि बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। क्योंकि और भी कई ऑर्गेनाइजेशन में कई काम कर रहे हैं लोग, यहाँ पर भी नहीं, अदर स्टेट में भी कर रहे हैं। तो ऑक्सीजन की जो जैसा अपने पास कमी है बोल रहे, मगर ये लोग भी जो ना बाहर से इंपोर्ट करके यहाँ पर आवाम को क्या सहूलत दे सकते हैं, ये लोग भी कर रहे हैं। इनके साथ हम भी बराबर का ताउन रहेगा और है भी, और इंशाअल्लाह ताला अनीस भाई से हमारा बहुत ही क्लोज दोस्ती है हमारी, और हमारा बिजनेस का भी उनसे काम है, कंस्ट्रक्शन का। और अल्लाह चाहे तो हम भी आने वाले टाइम में जो हमारे से भी हो सकता, हम आपके साथ रहकर, जो आपको सपोर्ट चाहिए, गवर्नमेंट की भी सपोर्ट, केसीआर साहब से भी सपोर्ट होना तो आपको वहाँ से भी, गवर्नमेंट से भी सपोर्ट भी चाहिए तो वहाँ से भी मिलेंगी। कंसाइनमेंट है जो 176 का आ गया, लेकिन इंशाल्लाह नेक्स्ट वीक में हमको और एक कंसाइनमेंट आएगा जिसमें 200 कॉन्सेंट्रेटर्स रहेंगे और कुछ वेंटिलेटर्स भी है, और इसके अलावा कुछ मेडिकल किट्स भी है इसके अंदर। तो ज़्यादा से ज़्यादा हम लोगों तक पहुँचना चाह रहे हैं। हम जो नहीं कर सके वो हम ऑक्सीजन वार्ड शुरू करना चाह रहे थे हैदराबाद में। हमको हर जगह प्रॉब्लम है गवर्नमेंट के परमिशन से, क्योंकि जब ऑक्सीजन वार्ड में पेशेंट रहता है, जब सीरियस हो जाता है, उसको कहाँ भिजाना, उसको गांधी हॉस्पिटल भिजाओ बोलते हैं, लेकिन हमको यकीन है कि गांधी हॉस्पिटल में जगह नहीं मिलती। उसके बावजूद भी पेशेंट को रख के और लास्ट स्टेज में ला के खुदाफिज बोलना वो हमारे हाथ का बस नहीं है। अगर हमको कहीं टाइप मिल सकता था गवर्नमेंट परमिशन का तो हम ये चालू करना चाह रहे हैं। अभी मेरे हॉस्पिटल को परमिशन मिल गया है फॉर कोविड वार्ड, तो इंशाल्लाह ये महीने के आखिरी तक मैं मेरा ओन हॉस्पिटल चालू करूँगा। हफ्सा फ्रॉम एक्सेस फाउंडेशन, we are working for COVID care over the last 1 year, all of us, all the NGOs that are here, and we have got these concentrators from Medical Aid UK as a part of their charity, and we will be giving this for home care, where oxygen is up to 5 liters of oxygen that is required at home. These concentrators will be given to the needy and they can use it to compensate for the oxygen that is required. इख्तिताम से खबर हेडलाइन। जिला कलेक्टर कामारेड्डी ने बांसवाड़ा के एरिया हॉस्पिटल का दौरा किया। उन्होंने कोरोना के मरीजों को फराहम इलाज की सहूलत का जायजा लिया और दीगर प्रोग्रामों में हिस्सा लिया। कहा कि एहतियात की अहम जरूरत है क्योंकि खतरा अभी टला नहीं है। धान की खरीदी में सोसाइटी की जानिब से लापरवाही व अदम दिलचस्पी का मुजाहरा, विलमल के किसानों का इल्जाम। अब तक 4,10,000 थैले धान खरीदी गई, सिर्फ 30 से 40 थैलों की खरीदी ही बाकी है, सोसाइटी चेयरमैन का बयान। डिचपल्ली मंडल में घर घर जारी कोरोना तिब्बी सर्वे का काम इत्मीनान बख्श, मुतासरीन को कोविड किट्स फ्राहम किए जा रहे हैं। MP और रामाकृष्णा का बयान। उन्होंने बताया कि लॉकडाउन पर सख्ती से अमलावरी लाजमी है, लिहाजा आवाम ताउन करे। हैदराबाद की मुख्तलिफ फलाही तंजीमों ने मुश्तरका तौर पर 176 ऑक्सीजन कंसंट्रेटर्स का इंतजाम किया। चेयरमैन वक्फ बोर्ड मोहम्मद सलीम ने इसका इफ्तिताह अंजाम दिया। जिम्मेदारान ने बताया कि मजीद 200 कंसंट्रेटर्स और वेंटिलेटर्स मंगवाए जाएंगे। तो ये थी खबरों की तफसील। मजीद खबरों के साथ फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए दे इजाजत। अल्लाह हाफिज।